गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, इसके पहले हमने पढ़ा था कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान चैप्टर सेकंड में बल और गति के नियम, जिसमें हमने सीखा था बल क्या है और बल का मात्रक क्या है और बल किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। यानी बल क्या क्या चीज़ ऐसी हैं जिनको हम उन पर निर्भर कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था द्रव्यमान और त्वरण ऐसी दो वस्तुएं हैं जिस पर बल निर्भर करता है। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे बल के कुछ नेक्स्ट चीजें क्या हैं उसको हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, बल जो है, बल की परिभाषा भी मैंने बता दिया था। अब हम पढ़ेंगे दो प्रकार का बल है। बल के प्रकार, बल के प्रकार, बल कितने प्रकार का होता है। इसको समझने के लिए बच्चों हम उदाहरण द्वारा आपको समझाते हैं और फिर उसके प्रकार को हम उसी उदाहरण से आपको समराइज कर देंगे क्या, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो देखिए, जैसे मान लीजिए एक फुटबॉल है, एक क्या है, फुटबॉल है, और इस पर दो बल लग रहे हैं, एक इधर से और एक इधर से। एक ही वस्तु पर दो बल लग रहे हैं, लेकिन बल की दिशा कैसी है, विपरीत है। माने वस्तु को एक आदमी इधर से अगर ढकेल रहा है तो दूसरा उसके उल्टी दिशा में ढकेल रहा है। तो ऐसी केस में आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए इस पर बल F1 लगा और ये वाला जो व्यक्ति है ये बल F2 लगाया और दोनों बल मान लीजिए बराबर हैं। पहली कंडीशन हम लेते हैं कि जो दोनों बल विपरीत दिशाओं से लग रहे हैं, ये दोनों बल कैसे हैं, आपस में बराबर हैं। तो क्या होगा, आप खुद सोच सकते हैं। अगर दोनों बल बच्चों बराबर हो जाएंगे तो न वस्तु इधर जाएगी और न ही इधर आएगी। माने न तो F2 की तरफ हिलेगी न F1 की तरफ हिलेगी। इसका अर्थ यह है वस्तु जहां थी अभी भी वहीं रुकी रहेगी। इससे क्या हमें पता चलता है कि अगर दो बल बराबर लगे किसी वस्तु पर और विपरीत दिशा में लगे तो उनका जो परिणामी है, दोनों का जो सम्मिलित प्रभाव है, वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य। कैसे हमने निकाला, मान लीजिए परिणामी इसका जो है F है, कैपिटल F। तो परिणामी कैसे मिलेगा, F बराबर हो जाएगा F1 माइनस F2, और दोनों ही क्या है, बराबर है। चाहे F1 की जगह F2 लिख दीजिए, चाहे बराबर चीज में से बराबर घटाओगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। कोई लड़का ऐसे भी कर सकता है, F2 की जगह F1 लिख सकता है, तो ये भी क्या आएगा, 0, क्योंकि F1 जो है F2 के क्या है, बराबर है। मैंने पहले ही आपको बताया था। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर एक ही पिंड पर, एक ही वस्तु पर दो बल बराबर लग रहे हों और विपरीत दिशा में लग रहे हों, दिशा यहाँ देख लीजिए, ये इधर लगा रहा है बल तो ये ठीक उसके उल्टी दिशा में लगा रहा है। ऐसी केस में वस्तु जहाँ है वहीं स्थिर रहेगी, किधर भी आगे या पीछे चलेगी नहीं। तो ऐसे ही बल जो है वो कहलाते हैं, इनका परिणामी जो बल है वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा, क्योंकि जितना आपने लगाया उतना इधर से भी लगा, तो वस्तु पर कोई बल लगा ही नहीं, दोनों बराबर हो गए। इसलिए परिणामी बल हम क्या कहते हैं, 0। और ऐसे ही बलों को हम कहते हैं संतुलित बल। यानी यदि किसी वस्तु पर दो बराबर और विपरीत बल एक ही वस्तु पर कार्य करते हों और उनका नेट या परिणामी बल शून्य हो, तो ऐसे बलों को ही हम संतुलित बल कहते हैं। ऐसे बलों को ही हम संतुलित बल कहते हैं। इसको लिख लेते हैं, संतुलित बल की परिभाषा क्या है, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। तो संतुलित बल की परिभाषा लिख लीजिए। बल के दो प्रकार हैं। पहला है संतुलित बल, संतुलित बल, और इसकी परिभाषा पहले हम लिख लेते हैं। जब किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर दो बराबर एवं
विपरीत दिशा में बल कार्यरत हों तथा उनका परिणामी शून्य हो तो इस प्रकार के बल को संतुलित बल कहते हैं। ठीक, जैसा मैंने आपको उदाहरण में समझाया। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक आप इसको लिख लेंगे। तो आशा करते हैं कि संतुलित बल आपको समझ आ गया होगा। अब इसके आगे है दूसरा जो बल है वो है असंतुलित बल। कौन सा बल है? असंतुलित बल। ठीक, अब असंतुलित बल क्या है? देखिए, जब दो बराबर बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में कार्यरत हों तो इस प्रकार के बल को असंतुलित बल कहते हैं। ठीक, अब इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक गेंद है। क्या है? गेंद है। एक गेंद यहाँ रखी गई है और इस पर एक बल लग रहा है F1 और इसी दिशा पे एक बल लग रहा है F2। ठीक, एक तो ये हो सकता है, एक केसेस हो सकती है। और दूसरा देखिए, अगर एक ही दिशा में बल लगेंगे तो वस्तु गतिमान हो जाएगी। वस्तु क्या हो जाएगी? चलने लगेगी इधर की तरफ। लेकिन एक अवस्था ऐसी भी आ सकती है बच्चों कि जब इसी गेंद को दो बल लगे हों और एक इधर लगा है F1 और एक इधर लगा है F2। ठीक, एक बल लगा है F1 और एक बल लगा है क्या? F2। ठीक, और इसमें पहली केस में जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने कहा था दो बराबर और विपरीत दिशा में बल लगे हैं, लेकिन यहाँ बल जो है ये बराबर नहीं है, बल्कि एक ज्यादा है और एक कम है। तो किसी एक को हम मान लेते हैं कि मान लीजिए F2 जो है ज्यादा है ये F1 से, ये वाला बल ज्यादा है। तो आप कॉमन सी बात है, एक ही चीज पर जब ये वाला ज्यादा बल है तो वस्तु इधर जाएगी F1 की तरफ कि F2 की तरफ। तो कॉमन सी बात है कि यह वस्तु जो है, जो बल ज्यादा रहेगा उधर से कम बल की तरफ चलेगी। किधर की तरफ जाएगी? कम बल की तरफ। तो यहाँ देखिए, अगर इस तरह से दो बल एक वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगे हों या कैसे भी लगे हों और वस्तु जो है वो गतिमान हो जाती है। वस्तु क्या हो जाती है? गतिमान हो जाती है। तो इस प्रकार के बल को हम असंतुलित बल कहते हैं। और इसमें अगर
F2 ज्यादा है F1 से तो बस तो F1 की तरफ चलेगी। अगर मान लो F1 ज्यादा है F2 से, तब बस किधर चलेगी, ऐसे F2 की तरफ चलेगी, क्योंकि ये इधर इसको क्या करेगा, ढकेल देगा। और जब ये ज्यादा रहेगा तो इसका मान ज्यादा है तो ये F1 की तरफ बस को ढकेल देगा। तो इस तरह से ये जो बल है, इन वस्तुओं पर जो बल लगा है, ये कहलाएगा असंतुलित बल। कैसा बल कहलाएगा बच्चों, असंतुलित बल। इसका एक उदाहरण ले लेते हैं कि इसका परिणामी क्या होगा। अगर दो बराबर बल लगे हैं तो इसका परिणामी क्या होगा। मान लेते हैं कि इसका परिणामी है F। परिणामी बल कितना है, परिणामी बल F है। तो F बराबर हो जाएगा, तो F बराबर जो ज्यादा है उसमें से कम वाले को क्या करो, घटा दो। तो F2 माइनस F1। मान लो F1 ज्यादा लेते तो F1 में से F2 क्या करते, घटा देते। थोड़ा इस पर एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। मान लीजिए एक वस्तु है, एक इस पर इधर से 10 न्यूटन का बल लगा है और इधर से 5 न्यूटन का बल लगा है। कितने न्यूटन का बल लगा है, 5 न्यूटन का। इधर से देखिए 10 न्यूटन बल लगा, इधर से 5 न्यूटन बल लगा। अब कॉमन सी चीज है कि ये वाला बल ज्यादा है और ये वाला कम है। तो मैंने अभी कहा था कि ज्यादा से कम की तरफ बस तो चल पड़ेगी। जब ये दोनों ढकेलेंगे तो 5 न्यूटन इसका तो इसके बराबर हो गया, लेकिन 5 न्यूटन इसमें अतिरिक्त है कि नहीं है, तो उतना बल इस पर लग जाएगा अतिरिक्त, और बस तो 5 न्यूटन की तरफ खिसक जाएगी, चल पड़ेगी। तो इसको हम कहते हैं असंतुलित बल। कैसा बल कहते हैं, असंतुलित बल। और इसका अगर परिणामी निकालना हो, देखिए F बराबर होता है F1 अगर ज्यादा है तो F1 माइनस F2 लिख दीजिए। ये हो जाएगा 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, घटा देंगे तो आ जाएगा 5 न्यूटन। तो इस पर जो एग्जैक्ट बल लग रहा है, जो नेट बल कार्य कर रहा है, परिणामी जो इसका कार्य कर रहा है, वो है 5 न्यूटन का बल। कितने का बल है, 5 न्यूटन का बल। तो इस तरह से जो है हम देख सकते हैं कि बल जो है दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित बल और एक असंतुलित बल। तो इस तरह से आज हमने ये पढ़ लिया कि संतुलित और असंतुलित बल क्या है। ठीक है, फिर हम अगले वीडियो में आपको, अब आज नई टॉपिक शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अगला जो पढ़ना हमें जड़त्व पढ़ना है। क्या पढ़ना है, जड़त्व। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग इसको जो है करते रहिए और अच्छे से रिमेम्बर कर लीजिए अपने चैप्टर को। और जो भी चीजें ना समझ में आई हो उसे हमें कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि बच्चे और भी लाभान्वित हो सकें, उनके जो स्कूल इस समय बंद हैं वो भी पढ़ सकें। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।